So hey, welcome back boys and girls to another video. So this is the second video of my channel. I am playing Pokemon Omega Ruby because this is my personal favorite remake from Pokemon Company. अगर तुम लोगों से ये पूछते कि ब्लैक एंड वाइट 2 को तुम्हें पसंद क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि वो रोमैक फील नहीं होता। सॉरी, रोमैक नहीं, आई मीन एज अ रीमेक फील नहीं होता, क्योंकि उसे स्टोरी सब कुछ चेंज कर दिया था। इसमें थोड़ी चीज़ें इवेंट बहुत कुछ सेम है, पर बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग भी है। तो यही इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। आई मीन तुम समझ ही रहोगे, जिसने खेली होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा। By the way, I like Pokemon Black and White too, obviously, as a new game. बेसिकली ये है हार्डकोर नज़लॉक ऑफ पोकेमॉन ओमेगा रूबी। अगर तुम्हें मेरी गेम थोड़ी लैगी लगे तो सॉरी, उसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं एंड्रॉयड पे खेल रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा सा लैग ही मिल सकता है, और मैं रिकॉर्ड भी एंड्रॉयड पे कर रहा हूँ। बेसिकली दिस इज़ हार्डकोर नज़लॉक। दिस इसके रूल नहीं पता, तो इसके रूल कुछ ऐसे होते हैं कि तुम एक रूट पे बस एक ही पोकेमॉन पकड़ सकते हो। अगर तुम्हारा कोई पोकेमॉन फेंट होता है तो तुम उसे अपने पीसी में रखना पड़ेगा, या तुम उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी पूरी टीम फेंट हो जाती है तो तुम्हें पूरी गेम रीस्टार्ट करनी पड़ती है। तुम अपने पोकेमॉन को ओवर लेवल नहीं कर सकते। हर एक जिम लीडर का एक लेवल कैप होता है। बेसिकली मान लो कोई किसी जिम लीडर का सबसे हाईएस्ट लेवल पोकेमॉन 35 लेवल का, तुम 38 लेवल के पोकेमॉन से उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बेसिकली एक रूल है जिससे गेम और टफ हो जाती है। तुम बैटल के बीच में कोई भी हीलिंग आइटम यूज़ नहीं कर सकते, और इसे और हार्ड बनाने के लिए कर दो कि तुम कोई भी बैटल आइटम भी यूज़ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता ये रूल था या नहीं था, बट मैंने ऐड कर दिया। और इसमें एक और रूल है जो मैं नहीं मानने वाला। बेसिकली वो रूल ये है कि मैं किसी को भी निकनेम नहीं देने वाला, किसी पोकेमॉन को, क्योंकि मैं इसमें बहुत बेकार हूँ एक्चुअली में। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली हम ट्रक से क्यों, आई मीन ऐसी कार से आ जाते हैं, हमें सामान की तरह क्यों शिफ्ट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली पोकेमॉन कंपनी, उनकी अलग सोच है भाई। एंड फॉर सम रीज़न ये बहुत ज़्यादा छोटी सिटी में हमने शिफ्ट किया है। पहले कहाँ रहते थे कोई आइडिया नहीं है, कभी बताया ही नहीं गेम वालों ने कि रहते कहाँ थे। और ये हमारा करेक्टर उचक के उतरा है लिटरली। गिरता तो और मज़ा आता, पर गिरा नहीं हमारा करेक्टर। काश गिरता भाई, मज़ा आता देखने में। और ये हमारे कैरेक्टर की मम्मी जो कुछ बताती हुई, जो जिसमें मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियसली मैं बस बटन स्मैश कर रहा था, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इस आर्ट स्टाइल को क्या बोलते हैं। बेसिकली ह्यूमन साइज को क्या बोलते हैं, क्योंकि जिसके हाथों का जो स्वॉर्ड एंड शील्ड थी, वो एक रियल लाइफ साइज था। और जो लेट्स गो पिकाचू था, उसका मुझे नाम याद नहीं, सेम है आई गेस इन दोनों का। और जो BDSP जो भी लॉन्च हुआ था, ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल, उनका तो चीबी आर्ट स्टाइल था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, और ये बहुत छोटा सा घर लग रहा है, मुझे पता नहीं इतना छोटा क्यों है। आई गेस मचान शिफ्टिंग का काम कर रहे थे भाई, पोकेमोन को भी इंसान का काम दे दिया, बेचारे पोकेमोन भाई। और मचान में मैनर्स है भाई, बाय बोल के जा रहा है भाई, हम सबको सीखना चाहिए एक्चुअल में। और बेसिकली मैं इस गेम के डायलॉग सारे नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। मैं बस वो ट्रांसलेट कर दूंगा। बेसिकली ये जो कैरेक्टर की जो मदर है, वो बोली कि ऊपर जाके अपना रूम देख के घर ही सही कर दो। बेसिकली मुझे ये बात कोई आइडिया नहीं थी कि घर ही क्योंकि जो पुरानी गेम थी रूबी सफ़ायर, उसमें जब पहले हमें टाइम देना पड़ता था, पर इसमें एक्चुअली अपने आप ही टाइम सेट कर लेता है, जो हमारा रियल लाइफ में टाइम हो रहा है। और मुझे नहीं पता गेम का इतना लैग क्यों हो रहा है। एडिटिंग का टाइम बिल्कुल लैग नहीं था, अब थोड़ा ज़्यादा होने लगा एक्चुअली में। और हमें ब्रेंडन की मदर नीचे बुलाती है। हाँ, जिसे नहीं पता, इसका मांगा में नाम ब्रेंडन था। बस इससे गेम में हम अपना खुद का नाम दे सकते हैं जो चाहे। और बेसिकली तुम्हें पता ही है कि इसका डैड एक जिम लीडर है। और अगर तुम मे लेते हो, जो एनीमे रेफरेंस हो जाएगा कि ऑब्वियसली कि जो जिम लीडर मे के डैड थे इसके नहीं, और मे नहीं पता कौन है, तो वो इसकी राइवल है। तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता ही होगी कि ब्रेंडन के डैड का इंटरव्यू होता है, और हम लेट देखते हैं। आई मीन या ऑब्वियस रूबी एमरल्ड सफ़ायर और ओमेगा रूबी में भी बात सेम ही होगी, नया तो होने नहीं वाला है इस सीन में। और उसके बाद इस करेक्टर की जो मदर है, वो हमें एक टास्क दी थी कि हमें अपने पड़ोसी से मिलना है। बेसिकली में प्रोफेसर बर्ड जी हमारे पड़ोसी है, और ऑब्वियसली मैं सीधा तो जाके मिलने वाला हूँ नहीं, कुछ ना कुछ घूम के ही जाऊँगा मैं, एज ऑब्वियस पुरानी आदत गेम। बेसिकली मुझे लैब में जाने का मन था, क्योंकि प्रोफेसर बर्च अपने लैब में मुझे रहने नहीं देते ज़्यादा देर। पहली बार आया हूँ। और ये जो ऊपर जो मशीन थी जिसमें रेड कलर का कुछ सर्कल था, मुझे उससे एक्चुअली खेलने का मन था, बट ऑब्वियसली प्रोफेसर बर्च को पता चला, फिर पोकेमोन तो छोड़ो, सिटी से ही निकाल देंगे। इसके बाद बेसिकली हम अपने राइवल की मदर से मिलते हैं, जो ऑब्वियसली बस ऊपर जाने को बोलते उससे मिलने के लिए। और
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि राइवल का क्या कॉन्सेप्ट है गेम में। हाँ, लेवल बढ़ जाती है, पर उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मैं यहाँ पे स्कारलेट एंड वायलेट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे राइवल अच्छी थी। और स्वॉर्ड एंड शील्ड में तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था, मैंने खेली नहीं, बस गेम प्लेस देखे। और एक्स एंड वाई, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग राइवल्स थे, कि हर बार एक राइवल बैटल होती थी जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। एंड ऑब्वियसली मैं हमें कुछ बोलती जिसमें मैं ध्यान नहीं देता, मतलब बेसिकली पूछती है कि हम कौन हैं। और इसे पता था एक्चुअल कि हम कौन है, आई गेस मैं थोड़ा पॉपुलर हूँ यहाँ पे। हाँ, और इस गेम से मेरी एक हमेशा शिकायत रहती है कि मुझे नहीं पता इस गेम के कैमरा एंगल्स को क्या होता है। आगे तुम और भी देखोगे, बट इस गेम के कैमरा एंगल्स बहुत अजीब हो जाते हैं कभी कभी। मेरे को भाई जो बोलना है बोल ले, तो हमें तो ध्यान देना नहीं है। ऑब्वियसली हम पोकेमॉन लेंगे और सिटी से भाग जाएंगे, कभी नहीं आने वाली सिटी में। भाई कौन आता है? जिसने पोकेमॉन खेल रखी उसे पता है कोई वापस नहीं आता। हाँ, मैं स्कारलेट एंड वायलेट की बात नहीं कर रहा, उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया था। और इसके बाद ऑब्वियसली हमें प्रोफेसर बर्ड्स को ढूंढना पड़ता है, जो कुछ ना कुछ हरकतें करके अपने आप को मुसीबत में फेंकते ही है भाई। भाई वो पढ़ते नहीं है, खुद को फेंकते हैं मुसीबत में। सेम चीज़ लिटरली सेम चीज़ इनके साथ यहाँ पे भी हो रही है। और इनके पीछे पूजी आना पड़ा है, जो मुझे देख के मज़ा आ रहा है। और मदद मांग रहा है, मेरा क्वेश्चन है पूजा ना काट क्यों नहीं रहा? वो खड़ा है, वो उसे काटे इसलिए मैं सेव करने गया हूँ उसके लिए, या मैं गेम सेव कर रहा हूँ कि काटे उसे। उन्हें प्रोफेसर बर्ड्स को पूजा ना काट ही नहीं रहा, फिर पीछे ही क्यों पड़ा था भाई? मेरा क्वेश्चन है उससे अब तो। एंड यार मेरा स्टार्टर, इसलिए कि मैं कभी सिटी में वापस नहीं आऊँगा, मेरा फेवरेट स्टार्टर बेसिकली इन तीनों में से ट्रिको है। पहले मैं ट्रिको से कभी नहीं खेला, मेरा फेवरेट है, पर मैं कभी खेला नहीं। उसका बस एक ही रीज़न है, मैं बाय द वे मैंने इस गेम का 4 से 5 बार कंप्लीट किया हुआ है। ट्रिको नाम लेने का रीज़न यही है कि एक इलेक्ट्रिक टाइप या स्टील टाइप जिम आती है जिसमें बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने कभी ट्रिको लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ग्रास टाइप कुछ नहीं कर सकते स्टील के सामने। शायद से वो इलेक्ट्रिक थी या स्टील थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली में, तो याद भी नहीं है। 2 से 3 साल हो गए ख़त्म किए हुए गेम को। ऑब्वियसली पहली बैटल है तो बहुत ईजीली जाएगी, 2 लेवल छोटा भी है वो। और भाई पहली बैटल में गारंटीड विनिंग होती है, नॉट इन फायर बाय द वे। इस गेम में ऑब्वियसली गारंटीड विन है, ये प्रोफेसर बर्ड्स को बचाना है, वरना पूजिया ने उसके साथ हमें भी काट लेगा। या तुम्हें क्या लगता है कि पूजियाना से पीछे छुड़ाने के बाद, प्रोफेसर बर्ड्स को बचाने के बाद वो क्या देंगे? बस एक स्टार्टर, पोकेडेक्स, पोकेबॉल, यार कुछ गिफ्ट ही दे देते यार, खाना बता देते कुछ तो। पर भाई ये कुछ देने तो वाले है नहीं, स्टार्टर लेके हमें जाना ही है, फिर आना नहीं इनके पास भाई। फिर ये हमसे काम ही कराना है इन्हें, तो हमसे पोकेडेक्स भरो, जो मैं कभी नहीं करता, इस बार भी नहीं करूँगा, रीजंस। इसके बाद बेसिकली प्रोफेसर बर्ड्स हम अपने लैब में ले जाते हैं, पोकेमॉन देते हैं, निकनेम रखने को देते हैं जो मैंने नहीं रखा। और मेरा हार्ड को नज़लॉक स्टार्ट नहीं हुआ, और वो मैंने वो सारे सीन दिखाए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो फिर। बेसिकली जब मुझे पोकेडेक्स पोकेमॉन मिलेगी तभी हार्ड कोर नज़लॉक स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हार्ड कोर नज़लॉक। और मुझे नहीं पता, मेरे कंट्रोल से सब काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा था। और मेरा पहला एनकाउंटर, इसे भी नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे पोकेडेक्स और पोकेबॉल दोनों ही नहीं मिल रही। एंड या मैं रन ही करने वाला हूँ इससे, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली। एक्चुअल थोड़ा आगे जाने के बाद एक नई सिटी आती है, एक्चुअल नई तो नहीं है वैसे, मुझे नहीं पता ये अलग सिटी है या नहीं है। जब ये बंदा मेरे सामने आया था मैंने वो पूरा पार्ट काट दिया है, क्योंकि ये बस समझा रहा था कि पोकेमॉन सेंटर क्या है, पोकेमार्ट क्या है, जिसका कोई सेंस नहीं बनाता है मेरे लिए, क्योंकि क्यों ही वीडियो को बड़ी बनाना जब मैं छोटी कर सकता हूँ उन सब पार्ट को हटा के जो किसी काम की ही नहीं है। हाँ, और मुझे अभी बहुत फन फीचर याद आ जाता है, वो है कि बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि ये जो डी पैड है, अगर तुम इसे थोड़ा सा आगे करोगे तो तुम एक टाइप से बहुत स्लो चलोगे, मतलब स्टेल्थ में चलोगे। ऑब्वियसली वन ऑफ द लव फीचर जो पोकेमॉन कंपनी ने हटा दिया, मुझे नहीं पता किसी यूट्यूबर या बड़ी यूट्यूबर ने इसकी बात की है नहीं की है, पर मेरे लिए फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत फन था ये। और हमें यहाँ पे प्रोफेसर बर्ड्स ने भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उसकी हेल्प करूँ मे की। और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होना ही है, मेरा लक बहुत बेकार है एज ऑब्वियस। मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं थी कि हमें 2 लेवल बढ़ानी पड़ती है इसे हराने के लिए, और मैं 2 बार हार जाता हूँ या एम्बैरस होता हूँ मैं बस इसके सामने, ऑब्वियसली। तो बेसिकली इन 2 बैटल को हारने के बाद मुझे 2 लेवल अपनी बढ़ानी पड़ती है, और मुझे लगा मैंने पार्ट स्किप कर दिया है। और ओके, मैंने स्किप किया है ये पार्ट, और तुम देख रहे होगे कि 5 लेवल से 7 लेवल हो गई मेरी। और तो मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, वो पूरा पार्ट मैंने काटा है लिटरली, इसमें 15 या 20 मिनट लगे थे बस करने में। या
और इस बैटल के बाद बेसिकली में हमारे पोकेमॉन हील कर देती है, और उसके बाद वो हमें प्रोफेसर बर्च की लैब में इनवाइट करती है। आई मीन इनवाइट तो नहीं करती, पोकेबॉल और पोकेडेक्स हमें मिलनी थी एक्चुअल में, वो चीज़ बची हुई थी। तो बेसिकली ये हमें ले जाती है, जिस पार्ट को मैंने पूरा स्किप किया हुआ है एक्चुअल, क्योंकि मैं क्या ही करूँ उसे दिखा के। मैंने बस वो पार्ट दिखाया जहाँ प्रोफेसर बर्च हमें वो दोनों देते हैं, या जैसे तुम देख रहे हो अभी मैंने वहाँ तक ही दिखाया अभी। और गेम में कैमरा एंगल्स फिर से मैं अपनी टोपी के अंदर देख पा रहा हूँ, भाई टोपी के अंदर देख पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, या और गेम के कैमरा एंगल्स मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। और अभी एक और अजीब कैमरा एंगल आएगा, या मैं कबर्ड है जो भी, मैं उसका आर पार देख रहा हूँ, या ब्रेंडन के पास मैजिक है, आई गेस मैजिक है ब्रेंडन के पास। और बेसिकली हमें ये एक पोकेडेक्स देती है और ये पोके बॉल देती है। मेरा बस एक क्वेश्चन है कि मुझे याद नहीं है, तुम लोग कमेंट्स में बता देना कि कुछ कुछ गेम में 10 पोकेबॉल देते हैं, कुछ में 6 देते हैं, और इसमें आई गेस 10 देते हैं, और ब्लैक एंड वाइट 2 में 30 पोकेबॉल कुछ देते हैं। और हमें बेसिकली इस कैरेक्टर की मदर शायद से रनिंग शूज़ देगी। मैंने ध्यान नहीं दिया मैं भाग रहा था या नहीं भाग रहा था, तो या तो कुछ बता रही है जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। एक्चुअल में ब्रेंडन की मॉम की पूरी बात ना सुन के मैं ऑब्वियसली मैं नहीं ध्यान देने वाला इतने सारे डायलॉग्स पे। वैसे ही पोकेमॉन गेम में बहुत डायलॉग होते हैं, और इसका एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है जो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग थी कि मे भी रोकती है, पर एक बहुत यूज़फुल आइटम देती है जो है डेक्स नाप प्लस। इसका बेसिकली यूज़ इतना है कि ये एक टाइप से हिडन पोकेमॉन होती है जो अपनी टेल दिखाते हैं। तुम तुम तुमने जैसे थोड़ी देर पहले क्राउच वाला सिस्टम देखा ही था, आई मीन नॉट क्राउच, स्टेल्थ टाइप का जो सिस्टम था, ये उसी में काम आता है, जिससे तुम पोकेमॉन देख सकते हो उसका फर्स्ट मूव क्या है, और उसकी लेवल कितनी है, उसने कौन सा आइटम पकड़ा है, और वो पोकेमॉन एक्चुअल कौन सा है। तो ये बस इस चीज़ के काम ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद बेसिकली मैं हमें सिखाती है कि ऐसे पोकेमॉन कैसे पकड़ते हैं। बेसिकली तुम्हें अपने जॉयस्टिक या जॉय पैड जो भी है, तुम्हें उसे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, जैसे तुम बहुत धीरे आगे जाओगे, और जो पोकेमॉन होगा उस पर तुम्हें पैर रखना है जिससे तुम उसे एनकाउंटर कर लो। सो बेसिकली हमें वही सिखा रही है। एक्चुअली जिन्होंने गेम बनाई है द पोकेमॉन कंपनी या निंटेंडो और गेम फ्रीक, इन्हें बेसिकली थोड़ा ज़्यादा फन तरीके से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे तुम्हें पता है हर एक गेम में पोकेमॉन कैसे पकड़ते वो सिखाते हैं, जो किसी को ज़रूरत नहीं है, पर तब भी ये सिखाते हैं। इन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए था, जैसे लेजेंड आर्कियस में किया था इन लोगों ने, शाइनी ओवरवर्ल्ड दिखते हैं, तो उस चीज़ को इन्होंने दिखाने के लिए अलग से मिशन रखा था जिसमें पोनीटा क्या शाइनी शाइनी दिखता था। वाला एक स्पॉइलर है, जिसने गेम नहीं देखी वो वाली, तो तुम देख सकते हो किसी और के चैनल पे, तो जिसने देखी उसे बहुत अच्छे से पता ही है क्या होता था उस गेम में। और हमें हिडन पोकेमॉन तो कुछ अच्छा मिला नहीं, एक पूजिया नहीं मिला जिसके स्टार्ट्स आई गेस बहुत बेकार थे। उसे किन्हें एवोल्यूशन भी नहीं दिया। सब लोग चाहते थे कि जो जेन 3 के पोकेमॉन है उनके आप सॉरी जेन 2 है आई गेस, हाँ जेन 2 के पोकेमॉन के एवोल्यूशन चाहते थे, वो आ भी गए। बट या जेन 3 को एक्चुअल आई गेस पोकेमॉन कंपनी एक टाइप से भूल चुकी है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और ये एक फॉसिल वाला गाय है, या फॉसिल गाय। जब मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा था, एक्चुअली नॉट दिस दिस जब मैं रूबी खेल रहा था, तो ये बंदा बस यहाँ पे खड़ा रहता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्यों खड़ा है ये, और मैं पहले फ्रस्ट्रेट होता था। तो अब तो तब भी डायलॉग्स पढ़ते, पहले तो वो भी नहीं पढ़ता था। यहाँ पे एक और हिडन पोकेमॉन है जो अच्छा नहीं है, अजिक जैगुन, पर अगर तुमने ध्यान दिया तो उसने एक रिवाइव पकड़ी थी, और एक रिवाइव के लिए ऑब्वियसली मैं उसे नहीं पकड़ने वाला, और जितनी भी रिवाइव उसे मुझे बेचनी पड़ेगी एंड में। और मैं तुम्हें सारी बैटल नहीं दिखाने वाला, मैं बस तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स दिखाने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि वरना मैं वीडियो बहुत लंबी कर दूँगा, और मैं सारी बैटल्स करता हूँ जितनी हो सके। उसका बस एक ही रीज़न है कि मुझे एंड में ट्रेनिंग ना करनी पड़े, जो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। एंड में भाई एलिट 4 के बड़े ट्रेनिंग करने बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता है। आई गेस मैंने बस यहाँ पे एक ही बैटल दिखाएगी, जो ये बच्चा था जो जिगजैगून लाया था, जो ऑब्वियसली फेंट हो जाएगा, और ट्रीको को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अननेसेसरी घास में नहीं जाऊँगा, या मुझे पहले एनकाउंटर अच्छा चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही एनकाउंटर को पकड़ सकता हूँ। अगर वो मिस हो गया तो मैं दूसरे को भी नहीं पकड़ सकता। और हमने एक और रूल बनाया था जो मैं बताना भूल गया, मैं कोई भी लेजेंडरी यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि लेजेंडरी बहुत ईजी बना देता है। आई मीन किसी भी ब्लॉक को बहुत ईजी बना देता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस वीडियो में आई गेस मैं जिम तक करने वाला हूँ, पहली जिम तक, तो या। और यहाँ पे एक और हिडन पोकेमॉन मिलता है जिसमें मैं ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाता, मैं बहुत समय बाद में मैकेनिक यूज़ करूँ जो बहुत दिक्कत देती है। और मैंने ये बैटल स्किप तुम्हारे लिए की, मतलब मैंने की, पर तुम नहीं देख सकते। या और यहाँ पे मैंने फिर से बहुत गंदा किया है।
मतलब मैं घास थी पर मैं जाने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है एनकाउंटर होने ही वाला, और मैं नहीं चाहता भी एनकाउंटर हो, क्योंकि मुझे पता है पोकेमोन कोई ना कोई आएगा ही, कोई बेकार पोकेमोन ही आएगा। और यहाँ पे होता है या यहाँ पे बेसिकली एक मूवमेंट हो जाता है जिसमें मुझे जिगजगून मिलता है, और मुझे से ज़बरदस्ती है कि मुझे पकड़ना पड़ेगा। अगर नहीं पकड़ मैं तो मैं दूसरा कोई और नहीं पकड़ सकता, इवन मैं इसे ही नहीं पकड़ सकता इसी रूट में। तो ये बहुत दिक्कत देने वाला रूट लगता है मुझे। मुझे ये पहले एनकाउंटर वाला रूल कभी पसंद नहीं आया। 3DS GBA या NDS गेम, उसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि जो निंटेंडो स्विच के गेम्स है जैसे लेट्स गो पिकाचू, स्वॉर्ड एंड शील्ड, उसमें ओवरवर्ल्ड पोकेमोन दिखाता है, बट 3DS में पता नहीं ओवरवर्ल्ड पोकेमोन नहीं दिखा देते। जबकि 3DS का हार्डवेयर इतना ज़्यादा अच्छा था कि उस चीज़ को 3DS एमुलेटर, आई एम नॉट एमुलेटर, कंसोल बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता। पर मुझे नहीं पता पोकेमोन कंपनी ने उस टाइम ऐसा क्यों नहीं किया। आई गेस 3DS बहुत नया था उनके लिए उस चीज़ के लिए, उनकी दूसरी गेम भी थी ये। मुझे नहीं पता वो क्या सोच के ओवरऑल पोकेमोन नहीं डालना चाहती थी कभी। उसके बाद बेसिकली भी और भी बैटल्स थी जो एक्चुअल मुझे करनी पड़ी, ऑब्वियसली फॉर लेवल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत लो लेवल करूँ और मैं हार जाऊँ किसी से। और मैं ट्रिको को ऑब्वियसली नहीं खोना चाहता इस रन में, मैं चाहता हूँ कि स्टार्टर रहे। और तुम में से जिसे नहीं पता, अगर मैं एक और एनकाउंटर करता तो मुझसे नहीं पकड़ने वाला, ऑब्वियसली एनकाउंटर तो होने वाले, और रेपल है नहीं मेरे पास अभी। अब मैं रेपल यूज़ करता भी नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे ही मतलब मज़ा आता है उसमें बिना रेपल यूज़ करके भी कभी कभी, बस फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और जिगजगून का टीम में होना ना होना सेम ही है मेरे लिए। तो अगर जिगजगून फेंट हो जाए तो मुझे एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे इतना। और एक्चुअली पे कैसा मूवमेंट होता है जो मुझे पसंद है, क्योंकि तुम देख ही लो भाई क्या मूवमेंट था वो। बट इसमें एक दिक्कत है, अगर इसमें सुबह होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर अभी गेम में नाइट हो रही है जो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। सुबह में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी फॉर सम रीज़न। और इस सुबह में एनिमेशन होता है नहीं होता मुझे वो भी नहीं पता सही से। आई गेस होना तो चाहिए। आई मीन 4000 की गेम थी वो एक टाइम पे, आई गेस 4000 की थी जब रिलीज़ हुई थी। मुझे नहीं पता इसके प्राइस एक्चुअल अभी कितने चलते हैं। और बेसिकली इसके बाद हम उस टाइम में थे जहाँ पे इस कैरेक्टर के डैड एक जिम लीडर है, और जहाँ और ऑब्वियसली पोकेमॉन सेंटर में पोकेमॉन की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे इस कैरेक्टर के डैड इस चैलेंजर आएगा इसे, तो इसे कुछ समझा रहा है जो मुझे नहीं पता क्या समझा रहा है, क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं क्या। पर फॉर सम रीज़न हम इनकी ही पहली जिम में जाना है, पर तो हमें पता है हम 5वें या चौथा जिम होगा ये हमारे लिए, क्योंकि इनके हिसाब से हम अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, पता नहीं क्यों। और मुझे लगा था कुछ खाने को देंगे या ऐसी बात होगी, पर ये भाई जिम की बातें कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगता है मुझे, क्योंकि जिम लीडर कभी कभी सेंस नहीं बनाते। तुम लोग पता ही होगा, जिम लीडर कभी कभी भी बिल्कुल सेंस ही नहीं बनाते कुछ कुछ चीज़ों में। और बेसिकली यहाँ पे जब एक लड़का आया है उसका नाम वॉली है, जिसे नहीं पता, और जिसे एक्चुअल इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जब इस सीरीज़ के एंड में जब हम एलीट फोर से लड़ने जाएंगे, तो इस गेम में कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इस गेम को बहुत मेमोरेबल बना देते हैं, जो इसी कैरेक्टर की वजह से ही है। अभी ऑब्वियसली बहुत वीक है, पर इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऑब्वियसली तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि वॉली कौन है। अगर तुमने पोकेमॉन की गेम्स खेली है तो एक्चुअली ओमेगा रूबी खेली है तो खेली होगी, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो मैंने इस पार्ट को पूरा स्किप किया, उसका एक रीज़न है क्योंकि हमें अभी पोकेमॉन पकड़ना सिखाता है किसी भी गेम में। यहाँ तो वो पहली सिटी में है, उसको थोड़ा पहले सिखाते हैं, और इस गेम में एक्चुअल बहुत लेट सिखाया है पोकेमॉन पकड़ना। मतलब पोकेमॉन पकड़ना सिखाती भी है, मुझे वही नहीं पता, किसी को भी नहीं पता एक्चुअली। मतलब सबको ही पता है भाई, बस पोकेबॉल फेंकनी है, पर गेम वालों को अलग शौक है थोड़ा सिखाने के। और सेव करने के बाद ऑब्वियसली अगली सिटी में जाना था जिसमें जिम लीडर थी रॉक्सन, रॉक टाइप जिम लीडर है। और इसमें मेरे साथ बहुत क्रेजी मोमेंट होता है जो अच्छा भी है बहुत बुरा भी है। समझ ही होगे बुरे में क्या ही होगा, बट यह अब हो जाता है गेम की स्टार्टिंग में वो सब चीज़ें। जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैं हर एक ट्रेन से लड़ता हूँ, और ये ट्रेनर नहीं थी, मुझे लगा था ट्रेनर है। और एक्चुअल मुझे उनका नाम भी याद नहीं है जो उड़ के गया, आई गेस विंगल नाम था। मतलब उड़ाने में मज़ा आता है, उनकी साउंड इफेक्ट बहुत मतलब अच्छी लगती है। और ये अभी होने वाले मेरे साथ एक बहुत क्रेजी मोमेंट, एक हिडन पोकेमॉन है वो, मुझे नहीं पता। एक्चुअल में थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि मुझे स्वेलो चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जितने ट्रेनर्स थे उनमें से एक दो ट्रेनर के पास एक्चुअल स्वेलो थे, और मुझे स्वेलो बहुत पसंद है। वेट, आई गेस टेलो बोलते हैं, मैं स्वेलो बोल रहा हूँ। अगर मैं स्वेलो बोल दूँ टेलो को तो सॉरी, बट मैं कभी कभी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों के नाम को कभी कभी मिक्स कर देता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं मैं क्यों करता हूँ, पर हो जाता है कभी कभी।
जैसे तुम देख रहे हो कि सॉरी, मैं फिर से सोलो बोलने जा रहा था कि जो टेलो की लेवल है वो 13 है, और बस 5 लेवल है मेरी जिगजगून की। एंड या उसने लिटरली एक हिट मुझे 1 एचपी लिया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा ट्रिको मर जाए, तो उसके लिए मुझे इसे ही करना पड़ा। आई मीन सैक्रिफाइस कर दिया मैंने जिगजगून को। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसकी कैच रेट कितनी है और इस रूट में कितनी है, क्योंकि ये एक्चुअली एक पोके बॉल में आ गया। अगर ये पहले ही एक पोके बॉल में आ जाता तो अच्छा रहता, अगर मैं फेंक के ट्राई करता तो, बट मैंने नहीं किया। और या हम इसे याद नहीं करने वाले यार, भाई नहीं करने वाला मैं जिगजगून को याद। जैसे मैंने पहले बोला था, ये हो ना हो मेरे लिए बात तो सेम ही है, बट तब भी भाई थोड़ी, चाहे 5 मिनट का ही साथ दे, ऊपर दिया है भाई इसने भी, चाहे 5 मिनट का ही हो। तो या हमारी पहली डेथ हो चुकी है इस गेम में, और मुझे नहीं पता कि मैंने जो ये डेथ काउंटर दिया है मैं उसे अपडेट करूँगा नहीं करूँगा। अगर मुझे मन नहीं करता तो मैं नहीं करूँगा, और मैं इसको हटाने भी नहीं वाला। या मुझे बिल्कुल मन नहीं है इतना ज़्यादा करने का अभी तो। और ऑब्वियसली हील करने के बाद फिर से मुझे अपने रूट में जाना पड़ता है, एक बहुत छोटे लॉस के बाद। या मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा छोटा लॉस था। और ऑब्वियसली मैंने एक प्लान बनाया, ऑब्वियसली बनाना ही था प्लान, हार्ड कोड नज़लॉक है कि मैं अगले जिम में जो टेल हुआ, मैं फिर से पहले बोल रहा था पता नहीं क्यों, मैं उसे यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाला। उसका एक ही रीज़न, अगर मैं अगले जिम में बाय चांस ट्रिको से हार जाता, जो मे बी नहीं होने वाला, मुझे पता है हुआ नहीं हुआ, बट तुम लोगों को नहीं पता कि मैं पार्ट नहीं दिखा रहा रीज़न, तो मैं उसे पीसी बॉक्स में रख दूंगा थोड़े टाइम के लिए अपने टेलो को। उसका बस एक ही रीज़न है कि मैं नहीं चाहता वो फेंट हो जाए। मैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है, हाँ, बस मैं उसे फ्लाई करने के लिए यूज़ नहीं करूँगा। उसका एक ही रीज़न है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा मैकेनिक था, जिससे हम किसी भी पोकेमॉन की पीठ पे बैठ के उड़ सकते थे। वो कौन सा पोकेमॉन है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम में से बहुत को पता होगा, बट या मैं नहीं बताने वाला कि वो कौन सा पोकेमॉन है। बट वो मैकेनिक बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर ये लोग उसे भी रिटर्न नहीं लाए। थैंक्स कि उसे इतनी अच्छी चीज़ों को कभी लाए ही नहीं वापस, पता नहीं क्यों। और हमें समहाउ पोकेबॉल में ही पोकेबॉल मिलती है, पता नहीं कैसे पोकेबॉल के अंदर पोकेबॉल थी, या किसी गिरी की पोकेबॉल हमने उठा ली। और एक बहुत फन मोमेंट हुआ मेरे साथ कि पहला एनकाउंटर हो गया जैसे तुम देख रहे हो। पर एक और बहुत फन मोमेंट हुआ मेरे साथ कि मैं एक्चुअली रास्ता भूल गया था, और मैं यहाँ पे ऊपर की जगह जाने की जगह मैं नीचे चला गया था, क्योंकि एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि वेरिडियन फॉरेस्ट जो था कांटो का, वो एक्चुअली हमें साइड से जाना पड़ता था, पर इसे हमें सीधे जाना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। या मैं 2-3 साल बाद ये गेम खेला, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद है। और यहाँ पे एक्चुअली टीम मैग्मा का एक ग्रंट मिलता है, जिसकी बातें सुनकर ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बट पोकेमॉन देखने के बाद या बहुत पप्पू पोकेमॉन थे इसके पास। आई मीन बहुत ज़्यादा पप्पू पोकेमॉन है, पप्पू लेवल थी इसकी। और मैं एक्चुअल में भी तुम्हें फाइट दिखा दूँ कि एक टाइप से मेन फाइट थी, पहली राइवल फाइट भी नहीं है, ईवल टीम फाइट थी। और ईवल टीम ऑब्वियसली हर बार की तरह ईजी होगी। हाँ, मैं पे अल्फा सफायर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की ईवल टीम के एक्चुअली बहुत अच्छे पोकेमॉन थे। उनका मेगा बॉल भी अच्छा था, जैसे उनके पास मेगा शार्पीडो होता है, बट ओमेगा रो भी बहुत ज़्यादा ईजी है इन सब चीज़ों के लिए। हमें बस कैम रखता है एक्चुअल में, जो 4x वीक है वाटर से। या और मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला कि वो वाटर तो नहीं, वो फायर रॉक नहीं, फायर ग्राउंड है। मुझे कोई आइडिया नहीं वो क्यों है, कैसे है, बट मुझे वो ऑनेस्टली लगता था कि वो फायर रॉक है। या और इसके बाद हमें ये जो साइंटिस्ट है वो बस हमें बेसिकली थैंक्स बोलने के लिए एक ग्रेट बॉल और एक EXP शेड देता है। और मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये ही हमें EXP शेड देता है। मैं थोड़ा शॉक था कि EXP शेड इतना जल्दी दे देते पोकेमॉन गेम में। हाँ, मैंने बहुत टाइम से कोई भी ऐसी पोकेमॉन गेम नहीं खेली, मैं दूसरी गेम ट्राई कर रहा था। और तुम चाहते तो मैं दूसरी गेम दे सकता हूँ इस चैनल पे, बट अगर तुम चाहते तो, वरना मैं नहीं देने वाला। मैं पोकेमॉन कंटिन्यू करने वाला हूँ इस चैनल में एक्चुअली में। तो और इसके बाद यहाँ पे एक और पोकेबॉल पड़ी रहती है, जिसमें एथर मिलता है, जिससे एथर का यूज़ नहीं करता तो ये किसी भी मूव की पीपी बढ़ा देती है, पीपी बढ़ा देती है। और पीपी की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट, बेसिकली जितनी आप पोकेमॉन मूव मारते हैं उसे बोलते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर है जो टीम मैग्मा की ड्रेस पहनी है, मैं इस बिल्कुल स्पॉइल नहीं करूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा इसका रोल पोस्ट गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ी मिक्स थी, अच्छी भी थी और बेकार भी थी, बट ठीक थी। और
मैं सिटी के पास आ जाता हूँ और यहाँ पे फ्लावर शॉप रहती है जिसके पीछे एक ग्रास रहती है। वो मुझे कुछ एनकाउंटर करने का मन नहीं था, एक टाइम वेस्ट ही था मेरे लिए। और मैं एक्चुअली यहाँ पे सामने ब्रिज है, मैं वहाँ के भी ट्रेनर और इन ट्रेनर को भी सबको हरा के एक बारी में आगे आ जाता हूँ। मैं इतना नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं वीडियो को अब बड़ी नहीं करना चाहता। मैं इन्हें 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की तो 25 मिनट की काट काट के कैसे भी करके किया मैंने बस। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मतलब क्यों मैं यहाँ पे थी। आई गेस वो पोकेमोन आइटम खरीद रही थी। और इसके बाद बेसिकली मैंने हमें बस ये बोला कि सिटी हमारे सिटी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ी, एक्चुअली कंपेयर कर ही नहीं सकते। और उसने हमें बेसिकली जिम का रास्ता दिखाया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और पोकेमोन को हील करने के बाद मैं जिम में आ जाता हूँ। और मुझे किस बोलने की, इस जिम का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और या एक जिम लीडर रॉक्सन जो एनिमे में एक कोई टीचर थी पोकेमोन बैटल की, तो वो ऐसे ही कुछ बोल रही थी जिसे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मैं यहाँ पे सारी तुम्हें ट्रेनर बैटल दिखाने वाला हूँ। उसका बस रीज़न ये है कि या मेन है एक टाइप से। बट अगर मुझे लगता है कि ये बहुत बोरिंग हो जाएगा तो मैं सारी ट्रेनर बैटल हटा दूंगा और बस तुम्हें ये दिखाऊंगा कि हम कि जीत कि बस जिम लीडर से हमने कैसे लड़ा, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दिखाने वाला इसके बाद तो। और आई गेस मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने जिम लीडर से मतलब जिम ट्रेनर से कैसे नहीं लड़ा। आई गेस क्योंकि अभी तो ये सब करने का इतना मन नहीं है। वैसे ये वीडियो इतना काट काट के इतना लैग ही हो चुका है। मतलब ये जो तुम लैग देख रहे हो ना, वो मेरे खेलने के टाइम नहीं था। इसलिए वीडियो को मुझे इतना काटना पड़ा कि लैग अपने आप हो रहा है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट गेम प्ले बहुत स्मूथ था और मे भी अपलोड करने का ये स्मूथ लगे, बस वॉइस देने के टाइम लैग हो रहा हो या एडिटर मेरा लैग हो रहा हो, मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। एंड बट इस जिम के ट्रेनर सारे ही इजी थे, उसे रॉक टाइप थे। और मेरा स्वेलो एक्चुअली पीसी के अंदर था। अगर तुम वहाँ पे मेरी एक पोकेबॉल दिख रही है उसका बस यही रीज़न है क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बाई चांस स्विच करूँ और या वो फेंट हो जाए। मैं गलती से भी मैं नहीं चाहता कि स्वेलो फेंट हो जाए। सॉरी टेलो, मैं स्वेलो बोल रहा हूँ अभी तक क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। या मैं पता नहीं इस वीडियो में कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बोलने के लिए है नहीं है। सॉरी मैं बोल ही जा रहा हूँ एक चीज़ को। आई गेस मुझे इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए था पर मुझे बिल्कुल मन नहीं था। या आलस यार, थोड़ा लेजीनेस आ रहा था बट मैंने वो किया ही नहीं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे तीसरी एक ट्रेनर होती है जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगती है। और एक्चुअली जिम के अंदर भी मेरे साथ एक शॉकिंग चीज़ होती है। या मतलब पहले ही एपिसोड में सब कुछ हुआ है, पहले 10वीं पहले एपिसोड में हुई है। शॉकिंग चीज़ें भी पहले एपिसोड में, स्टार्टर भी यहाँ पे मिले और वो इवॉल्व नहीं हुआ, बस इतना ही बचा था। वरना आई गेस ये कितने लेवल पे इवॉल्व होता है, 16 पे हो जाता है आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है। यार जिम आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था इस जिम का, जो मैं तुम्हें दिखा रहा था। मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तुम लोगों को ये दिखाने का। आई मीन ऐसे ही जिम बनाना चाहिए जिसमें पजल ज़्यादा ना हो। पजल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पर आने में भी आप कैसे कुछ भी हो पोकेमोन जिम कैसी वहाँ पे पजल का कोई लॉजिक ज़्यादा बनता है नहीं। बस जिम लीडर को पावरफुल बनाना चाहिए बट ये वो नहीं करती, बस पजल दे देते हैं और जिम लीडर पावरफुल होना उनमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और रॉक्सन एक्चुअली 3 डेज़ की एक बात अच्छी थी कि ऐसे जिम बैच को बहुत अच्छे से दिखाते थे। मतलब ऐसे देख रहे थे कि ग्रीन लेआउट में दिखा रहे थे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक्चुअली मैंने क्विक अटैक इसलिए किया क्योंकि इसका स्टडी टूट जाए, वरना बहुत दिक्कत होती है। एंड में स्टडी मुझे बहुत दिक्कत देती थी जब मैं पोकेमोन शोडाउन खेल रहा था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी इतनी हेल्थ चली जाएगी एक रॉक टूम से, जबकि मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ रॉक से, जबकि वो वीक है। आई गेस 2x वीक तो है ही वो। और नो स्पैस, मुझे नो स्पैस की टाइपिंग एग्जैक्ट नहीं पता। आई गेस वो रॉक है बस, बट मे बी रॉक ग्राउंड हो सकता है। बट सरप्राइजिंगली इसका डैमेज इतना ज़्यादा था ही नहीं जियो डूड से। मे बी इसका स्पेशल अटैक ज़्यादा ना हो, मुझे लग रहा है। और उसने पोशन यूज़ किया था, आई थिंक शायद से पोशन था या कुछ और था, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना अच्छा मज़ा आता जब कोई ट्रेनर पोशन यूज़ करता है। जो चीज़ को स्कारलेट एंड वॉयलेट से बिल्कुल हटा दिया, पता नहीं क्यों बट हटा दिया इन लोगों ने। पर ऐसे हम अपनी पहली जिम जीते गए। और आई गेस मैं वीडियो को इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा मुझे बढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा क्योंकि जो मुझे वही चीज़ बोलें जो हर एक यूट्यूबर बोलता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब एंड लाइक। बट अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं आती या तुम्हें पोकेमोन ज़्यादा पसंद नहीं आया या तुम्हें मेरा कंटेंट अब अच्छा नहीं लगने लगा आई मीन फ्यूचर में, तो तुम जब चाहे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर तुम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा तो तुम जब जैसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बट इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन कंसिडर सब्सक्राइब एंड लाइक। सो या बाय बाय एंड पीस आउट।